हेलो एवरीवन। तो आज हम बताएंगे आपको सॉल्यूशन चैप्टर का कुछ क्या हम चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन हम सॉल्यूशन चैप्टर का कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे जिससे कि क्वेश्चन बनना आसान हो जाए, मतलब जल्दी बनाने का हम मेथड बताएंगे। तो सॉल्यूशन चैप्टर में आप लोग पढ़े होइएगा वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई, मतलब आई कैसे निकालेंगे। जैसे 100% अगर है Na2SO4 सोडियम सल्फेट का वॉन्ट ऑफ फैक्टर यदि आई कितना होगा, यदि 100% अल्फा बराबर कितना है 100%, अल्फा अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है, टूटेगा तो कितना होगा आई का मान। तो इस तरह या उसी तरह है Al2O3 ये भी है, उसके बाद Al2SO4 का होल 3। इस सब में हम कैसे निकालेंगे वॉन्ट ऑफ फैक्टर। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर आप लोग पढ़े होइएगा, आई हम कैसे निकालेंगे। तो अगर डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब टूट रहा है, डिसोसिएशन के केस में आई का मान जो होता है वॉन्ट ऑफ फैक्टर का मान, द वैल्यू ऑफ आई शुड बी ग्रेटर देन 1, यानी एक से ज़्यादा होगा। तो एक से ज़्यादा कितना होगा, तो आई अगर 100% होगा, इफ यहाँ पे लिखते हैं इफ अल्फा इज इक्वल टू 100%, देन आई बराबर जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल या आयन, एग्जाम्पल जैसे बता रहे हैं NaCl, अगर इसमें अल्फा बोल रहा है 100% डिसोसिएट, या क्वेश्चन में नहीं भी बोलेगा कि अल्फा 100% है, तो हम समझेंगे कितना है 100% है, कितना 100%। तो इसका कितना हो जाएगा बताएं। अगर इसमें 100% है तो जितना लिखा है कि जितना नंबर ऑफ उसमें आयन्स होगा, आयन में तोड़ देंगे उतना ही होगा उसका अल्फा। जैसे NaCl में NaCl है, NaCl इसमें सोडियम टूटेगा तो Na प्लस और Cl माइनस देगा। कितना आयन्स में टूटा है 2 आयन्स। अगर अल्फा 100% है तो इसका कितना हो गया आई का मान, आई का मान कितना हो गया आई इक्वल टू 2। उसी तरह आगे हम बता रहे हैं, आगे हम बता रहे हैं Al2SO4 का होल 3। इसमें अल्फा अगर 100% है तो आई का मान कितना होगा, या अल्फा 100% नहीं भी बोलेगा तो क्या होगा, तो जितना इसमें नंबर ऑफ आयन्स होगा उसको तोड़ देंगे। एल्युमिनियम कितना है 2 और सल्फेट कितना है 3, तो 2 और 3 कितना हो गया, तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा 5, भले आई का मान कितना हो जाएगा 5। लेकिन अगर यहाँ पे परसेंट वाइज अल्फा अगर 100% नहीं दे, अगर मान लीजिए अल्फा 40% दिया है, 40% दिया है, तो इस केस में आई कितना होगा। तो इसका पहले हम जान रहे हैं कि डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब डिसोसिएशन केस है, डिसोसिएशन मतलब टूटने वाला है, तो इसमें एक से ज़्यादा होगा तो आई इज इक्वल टू 1 प्लस, एक से ज़्यादा लिख दिए, और डेल्टा एन इसमें लिखना है, डेल्टा एन ऐसा भी लिख सकते हैं, n-1 इंटू अल्फा क्या हो जाएगा 1 प्लस, इसी को बोलते हैं डेल्टा एन अल्फा। यानी कहने का मतलब जितना 100% लेंगे, जैसे यहाँ 100% कितना है 100% होता है तो 2 और 3 5 होता है, तो अल्फा आई का मान कितना होता है 5 होता है। लेकिन हम एक घटाएंगे, एक हमेशा घटाएंगे, तो इतना कितना आएगा 1 प्लस एक से ज़्यादा होगा, 40% दिया हुआ है तो डेल्टा एन कितना आया है 5। ये कितना में टूटता, 5 में से एक किया कितना होता 4, तो एक घटाने पर 4 अल्फा 4 आता, या 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 इंटू अल्फा का मान 0.4, 40% का मतलब, तो 1 प्लस 1.6 तो कितना हुआ 2.6, इतना आंसर हो गया। उसी तरह और एक और बता दे रहे हैं, निकलना है NaCl का आई निकलना है व्हाट
अल्फा कितना है, मान लीजिए अल्फा है 80%, 80% डिसोसिएशन हो रहा है, तो ये आई का मान 1 + 1 से ज़्यादा होगा, कितना में टूटेगा 100%, 2, तो 2 में से 1 गया तो कितना हो गया 1, तो 1 अल्फा, तो 1 प्लस अल्फा का मान कितना है 0.8, तो ये कितना हो गया 1.8। इस तरह हम डिसोसिएशन वाले केस का निकालते हैं। आगे हम बता रहे हैं एसोसिएशन का। एसोसिएशन में आई कितना होगा लेस देन 1, मतलब 1 से कम होगा, तो इसका अगर 100% होगा, अगर 100% इफ अल्फा बराबर 100%, तो I = 1/n, n का मतलब हो गया जितना एसोसिएशन हुआ है, अगर डाइमर बोल रहा है तो 1/2, ट्राइमर बोलेगा 1/3, अगर जितना उसका डाइमराइज होगा या 4 बोलेगा, जितना नंबर में वो हो रहा है एसोसिएशन उतना ही होगा जे, तो 1/n। अगर अल्फा 100% नहीं हो, 100% नहीं हो तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला 1 से कम होगा, I = 1 से कम 1 - अल्फा प्लस अल्फा/n, n का मतलब वही नंबर ऑफ कितना एसोसिएशन हुआ है पार्टिकल, जैसे हम बता रहे हैं ये फॉर्मूला हो गया। जैसे एसिटिक अम्ल कहेगा डाइमर हो के अल्फा यदि 50% है तो आई का मान कितना होगा, तो कितना डाइमर होगा, n का मान 2 है, तो आई का मान क्या होगा 1 से कम 1 - अल्फा प्लस अल्फा/n, तो 1 - अल्फा का मान कितना है 0.5 प्लस 0.5, डाइमर हो रहा है 2, तो इसको सोल्यूशन करेंगे 1.05 प्लस कितना हो गया, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 1 - 0.5, 1 + 1/2, तो ये कितना हो गया 1 कितना होगा 1 - 0.5 3/2, तो कितना होगा 1 - 1.5/2, तो 2 - 1.5/2, तो कितना होगा 0.5/2, अब जो भी हो 1 से कम ही आएगा, 1/4 यानी 0.25, यानी इतना हो गया।